Assalamu alaikum students. I hope you are all fine, safe and sound. I am Adiba Hanif, your social studies teacher. Today we are discussing about your history book, unit number 2, first invention, chapter number 3, brick making. आज हमने जो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है उसका नेम है ब्रिक मेकिंग मीन। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ ब्रिक। ब्रिक क्या होती हैं एंड गिव सम यूजेस, और इसके कुछ यूजेस बताएं। ब्रिक इज़ ए सिंगल यूनिट यूजुअली स्मॉल एंड प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़। ये एक सिंगल यूनिट है, जैसा कि ये देखें हमारे पास, ये देखें इट्स ए सिंगल यूनिट एंड प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज़। ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में क्या होती है, प्रोड्यूस होती हैं। और a brick is usually made of clay but it can be composed of clay bearing soil, sand and lime फॉर कंक्रीट मटीरियल। ये यूजली अमूमन ये किस चीज़ से बनाई जाती है, क्ले से, मट्टी से, बट इट कैन बी कंपोज्ड, ये क्ले बेरिंग सॉइल से भी बनाई जा सकती है, और उसके बाद लाइमस्टोन वगैरह से बनाई जा सकती है। किस लिए? क्योंकि इन्होंने कंक्रीट मटीरियल मतलब मजबूत मटीरियल बनाने के लिए, जब बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बनानी हो उनके लिए ये फिर कंक्रीट क्ले बेरिंग सॉइल और लाइम वगैरह से भी बनाई जाती है। अब इसके यूजेस क्या हैं? सबसे पहले इसका यूज़ है, ब्रिक इज़ ए काइंड ऑफ बिल्डिंग मटीरियल यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग बनाने के लिए, वॉल्स दीवारें बनाने के लिए, और उसके बाद पेवमेंट्स मतलब राहगीरी रास्ते बनाने के लिए, एंड इनसाइड द लीनिंग ऑफ वेल्स कुओं के जो अंदर वाले हिस्से हैं उन्हें बनाने के लिए हम किन्हें यूज़ करते हैं, ब्रिक्स को यूज़ करते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट द काइंड्स ऑफ ब्रिक्स की काइंड लिखें। सबसे पहले देयर आर टू मेनली काइंड ऑफ ब्रिक, फाइड, नॉन फाइड। फाइड कौन सी होती है? फाइड ब्रिक्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रिक मेड इन किलन। अब ये क्या है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं कैसे? ये बनाई तो बेसिकली जाती क्ले से ही हैं, लेकिन इन्हें क्या होता है, भट्टी में जलाकर इन्हें स्ट्रॉन्ग किया जाता है। मट्टी की ईंट जो होती है वो जल्दी टूट सकती है क्ले की, लेकिन ये जो हमारे पास होती है किलन में, हम जो मट्टी की ईंट को किलन में बनाते हैं जिसे हम मतलब जलाते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या होता है, फाइड ब्रिक इसे कहते हैं। तो ये इस तरह की रेड कलर में हो जाती हैं और ये थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं क्ले ब्रिक की निस्बत। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन फाइड ब्रिक्स। नॉन फाइड में कौन सी आती है? नॉन फाइड और मड ब्रिक्स, इन्हें मड ब्रिक्स भी कहा जाता है, और मेड यूजिंग मड देन आर ड्राइड बिफोर यूज, और फिर इन्हें सिंपली धूप वगैरह पे खुशक कर लिया जाता है। मतलब ये मड से बनती हैं, गारे वगैरह से, और इन्हें बाद में क्या कर लिया जाता है, खुशक कर लिया जाता है, जैसा कि हमारे पास ये वाली ब्रिक्स हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन फाइड ब्रिक। ये भी क्ले से बनती है, लाइम वगैरह से बनती है। मतलब लाइम से बनी इनको भी किलन में जलाया जा सकता है भट्टियों में, और नहीं भी जलाया जाता, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन फाइड ब्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाउ वर द सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिज़ाइंड। स्टूडेंट्स ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपने ये अपनी नोटबुक्स पे लाजमी नोट करना है। दिस सिविलाइजेशन हैड इट्स city decide on grid like a mathematic copy with the road pavement and houses aligned to vertical and horizontal lines at 90 degree perpendicular to one another। मीन इसमें क्या था कि जो घर वगैरह थे वो मतलब एक सिटी को, किसी चीज़ को डिज़ाइन दिया गया था, उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई भी चीज़ डिज़ाइन होकर नहीं बनती थी। जैसे ये देखें, सबसे पहले ये देखें, हाउस या तो फिर हॉरिजेंटल रोज़ में होते थे या फिर वर्टिकली रोज़ में होते थे, और उसके बाद क्या था, पेवमेंट्स जो रास्तों का निज़ाम था, मतलब रोड्स वगैरह का, वो भी एक डिसिप्लिन से बनाया गया था। तो ये ऐसी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज़, कुछ ऐसे उनके मैप्स थे। ओके स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, इन्हें लर्न भी कर लेना है और राइट भी करना है। अल्लाह हाफिज़।